और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको बताते हैं। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजरायली नागरिकों को निशाने बनाया है। आपको बता दें 60 इजरायली नागरिकों की इस हमले में मौत हो गई है और इसके बाद लगातार इजरायल से बदला लेने के बीच ईरान भी इस तनाव में कूद पड़ा है। अब लगातार ये आशंका बन रही है कि मिडिल ईस्ट में महातबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिल सकता है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी टक्कर रुकने का नाम नहीं ले रहा। तमाम कोशिशों के बावजूद ना तो इजराइल का गुस्सा कम हो रहा है और ना ही हिजबुल्लाह के आतंकी अपने नापाक हरकतों से बाज आ रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इजराइल ने तो जैसे हिजबुल्लाह के सफाई की कसम खा रखी हो। इजरायली सेना लगातार हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों को निशाना बना रही है। आईडीएफ के इरादे इतने अटल हैं कि आधा लेबनान खंडहर में तब्दील हो चुका है। लेकिन इस बीच एक बार फिर हिजबुल्लाह ने वो गलती कर दी है जिसने इजराइल के पीएम नेतन्याहू और आईडीएफ का गुस्सा भड़का दिया है। दरअसल हिजबुल्लाह ने इस बार इजराइल के बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाया है। इसके बाद इंतकाम की आग में भड़की इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के बचे खुचे आतंकियों को सीधी चुनौती देते हुए कह दिया है, दम है तो अब इजराइल के कहर से बच के दिखा दो। आईडीएफ ने बाकायदा इस बारे में हिजबुल्लाह को चुनौती देते हुए बयान भी जारी किया है। गुस्सा प्रचंड, इजराइल देगा दंड। हिजबुल्लाह ने इजराइल के नागरिक ठिकानों पर रॉकेट हमला करके 7 बेगुनाह इजरायली सैनिकों की हत्या कर दी है। हम किसी भी कीमत पर हिजबुल्लाह के इस कायर हमले का जवाब देने से नहीं चूकेंगे। इजराइल ने हिजबुल्लाह से अपने नागरिकों की हत्या का इंतकाम लेने की खुली धमकी दी है। तो वहीं हिजबुल्लाह और इजरायली सेना में जारी टकराव के बीच ईरानी सेना के टॉप कमांडर ने भी मिडिल ईस्ट का पारा चढ़ा दिया। ईरानी सेना के टॉप कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने इजराइल के खिलाफ एक ऐसा भड़काऊ बयान दिया है जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। ईरान के टॉप कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने ईरान पर किए गए इजरायली हमले को लेकर कहा है, एक बार फिर आपने गलती की है, आपको प्रतिक्रिया का स्वाद चखना ही पड़ेगा। इस बार हम आपको ऐसी प्रतिक्रिया देंगे जो आपकी सोच से परे होगा। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के टॉप कमांडर जनरल हुसैन सलामी की प्रतिक्रिया ठीक ऐसे वक्त आई है जिस वक्त पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट में शांति प्रयासों में लगी है। लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें यकीन है कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग अगले कुछ दिनों में थम जाएगी और सीज फायर हो जाएगा। ऐसे वक्त में ईरानी सेना के टॉप कमांडर की ताजा धमकी ने लेबनान की बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली पीएम नेतन्याहू पहले ही ईरान को चेता चुके हैं। अगर ईरान ने दोबारा इजराइल पर हमले की गलती की तो अब ईरान और उसके साथियों को वो अंजाम भुगतना पड़ेगा जिसकी कल्पना भी ईरान ने नहीं की होगी। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने को लेकर आक्रामक बयान दिया है। उन्होंने ईरान को चेताते हुए कहा है, उनका देश ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। ईरानी परमाणु कार्यक्रम को रोकना हमारे दिमाग में सबसे आगे है। इस संबंध में हम अपनी सारी योजनाओं को आपके साथ साझा नहीं कर सकते। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की तरह उनका इरादा भी ईरान को किसी भी तरह परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। नेतन्याहू का यह बयान ईरान के गुस्से को किस तरह से भड़का सकता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल ने ईरान पर हाल में जो हमला किया उसमें ईरान के डिफेंस सिस्टम के साथ साथ उसके बैलिस्टिक मिसाइलों को भी ऑपरेट करने वाले सिस्टम को तबाह कर दिया है, जिसके चलते ईरान पहले से ही गुस्से की आग में जल रहा है। बहरहाल मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को देखते हुए ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ईरान, इजराइल और हिजबुल्लाह की एक भी गलती दुनिया के एक हिस्से को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर मिडिल ईस्ट का दुश्मन क्यों है, क्योंकि ये युद्ध और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में शांति प्रयास को झटका लगा है, एक और बड़ा झटका लगा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक किया है
और इसी वजह से इजराइल अब नाराज दिखाई दे रहा है। अटैक के बाद इजरायली सेना ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इजरायली सेना ने कहा है कि हिजबुल्लाह के हमले का बदला लेगी। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF IRGC ने भी इजराइल को धमकी दी है। तो मिडिल ईस्ट का दुश्मन कौन है, ये लगातार सवाल बना हुआ है। ईरान पर हमले का इंतकाम लेगी IRGC। तो हम आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये युद्ध और भी ज्यादा गंभीरता की तरफ जाता जा रहा है। मिडिल ईस्ट पर महायुद्ध के बादल जो है वो मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है वो पूरी तरीके से इसकी चपेट में आता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए देखिए अब इजराइल की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि IDF जरूर बदला लेगा। यहां रुकेंगे।